G120 का डाटा इस पीजी में हमें बैकअप लेना है। उसके लिए हम MPI यूज कर रहे हैं, जो पहले से इसमें डेटा मोटर का डेटा जो फीड किया गया है इस मोटर का, उसका हमें बैकअप लेना है। कई बार क्या होता है कि हमारा ड्राइव खराब हो गया या कुछ डेटा इसका फॉर्मेट हो गया या कोई भी चीज ऐसा हो गया जिसके लिए हमें नया ड्राइव इंस्टॉल करना है या इस ड्राइव का बैकअप इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें इस पीजी में, जो हमारे पास पीजी होता है या लैपटॉप जो होता है, उसमें होता है, अगर बैकअप रहता है तो हम डायरेक्ट इसमें अपलोड कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे ड्राइव में और अपना ड्राइव रन कर सकते हैं। अभी हम इसमें ड्राइव से बैकअप कैसे लें उसके लिए उसका हम ट्राई करेंगे। हम अभी एमपीआई केवल इसके थ्रू हम बैकअप लेंगे ड्राइव से। अभी हम स्टार्टर से बैकअप ले रहे हैं। स्टार्टर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो न्यू प्रोजेक्ट का जो आइकन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस है। इसमें हम प्रोजेक्ट नाम डालेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम का एड्रेस यानी पाथ डालेंगे, कहाँ पे हमें स्टोर करना, ये कर देंगे। अभी नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। स्टार्टर से बैकअप लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है पीजी से, जो हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस है, उससे ड्राइव का कम्युनिकेशन। यानी हम जब ड्राइव से ये पीजी पीसी जो दिखा रहा है, इसको सेटिंग करना पड़ता है। जब हम ड्राइव से पीजी में बैकअप लेते हैं, अगर इंटरफेस जो है ये प्रॉपर अगर सेटिंग में है तो आ जाएगा। अगर प्रॉपर सेटिंग नहीं है तो एक्सेसिबल नोड जो है वो शो नहीं करेगा। जैसे हमने ये डाला इसको, अभी ये सेटिंग जो होना चाहिए MPI में सी अडेप्टर USB A2 MP1, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले स्लाइड में नहीं था, USB पोर्ट सेलेक्ट नहीं था। जब पीसी सेटिंग हो जाएगा उसके बाद फिर हम एक्सेसिबल नोड पे क्लिक करेंगे। अभी जो है एक्सेसिबल नोड दिखाने लगा, यहाँ 2 ड्राइव शो कर रहा है। इस ड्राइव जिसका भी हमें बैकअप लेना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जितना भी ड्राइव के पैरामीटर है और जो भी सेटिंग है वो सभी हमारा पीसी में आ जाएगा। हमारा प्रोग्राम डिवाइस जो है उसमें अपलोड हो जाएगा। अभी जैसे एक्सेप्ट करने के बाद अपलोड हो रहा है हमारे पीसी में। ये अपलोड हो गया। इस विंडो को क्लोज कर देंगे, इस पॉपअप विंडो को। अभी हमारा ड्राइव से पीसी में बैकअप आ गया है। से ये हमारा इनपुट आउटपुट है। इस इनपुट आउटपुट में इसमें जाने के बाद जितने भी ड्राइव का टर्मिनल है उस पे जैसे DI जितने हैं, हमारे DO जितना है, उसमें अपने हिसाब से फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक्सपोर्ट लिस्ट पे क्लिक किया, ये सारे पैरामीटर आ गए यहाँ। इसमें से अगर कोई भी हमें चेंज करना है तो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। मेनली हम ऑफलाइन में जाते हैं, ऑफलाइन में जाकर इस पैरामीटर का जो भी हमें चाहिए वो चेंज करके फिर अपलोड कर देते हैं या डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर देंगे।
रनिंग प्लांट का अगर हमारे पास बैकअप है तो उससे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम आया तो हमें कुछ नहीं करना रहता है, बस इसको बैकअप को हमारा जो ड्राइव है या हमारा जो पीएलसी है उसमें बस डाउनलोड कर दीजिए। कर देने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो सेटिंग रहता है पहले से सेटिंग चलता है। ये जो हमारा इनपुट आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे हम अपने हिसाब से फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जॉब डी आई जीरो पे, जो डी आई जीरो है जॉब बिट का सिलेक्शन है, यानी इस पे हमारा अगर कमांड जाएगा तो ड्राइव जॉग स्पीड में चलेगा। मैक्रो सेटिंग का पैरामीटर है पी पैरामीटर जो 15 है, इसमें हम कंट्रोल मोड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा 2 वायर सेलेक्ट करना है, 3 वायर करना है, प्रोफिबस कंट्रोल करना है। अभी जैसे 7 जो है प्रोफिबस कंट्रोल सिलेक्टेड है। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे जैसे लाइन कंडक्टर